हेलो। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज मैं पुष्पी सूत्र के बारे में, फ्लोरल फार्मूला के बारे में, जो कि आपके इंटर की बहुत ही और फेवरेट टॉपिक है, उसके बारे में हम आज बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। और देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी हम परिचय करा देते हैं किन चीज़ों से। हमारे पास जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, इपिक्स लिखा हुआ है। तो ये इपिक्स क्या होता है? इसको कहते हैं परिवाह दल पुंज। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे हम लोग। और ये काइलिक्स है, इसको कहेंगे वाह दल पुंज। ओके। और यहाँ पर ये पेडिसल्स है, इसको डंठल कहते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे पास में फिर है कोरोला, जिसको दल पुंज कहते हैं। और यहाँ एंड्रोसियम है। वैसे होने को तो यहाँ गाइनोसियम भी और होगा, आगे गाइनोसियम होगा। फिर आपके पास में पिस्टिल्स होता है, आपके पास में एंथर होता है, आपके पास में इस प्रकार के कई ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल के लिए यहाँ फ्लोरल फार्मूला हमने लिखने की कोशिश किया है। तो ये फ्लोरल फार्मूला किसका है, तो इसलिए मैं वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये फ्लोरल फार्मूला खास करके ये जो हमारे पास गुड़हल का फूल है, गुड़हल का पुष्प, उसके बारे में ये है। तो मतलब इसके बारे में, और ये जिस फैमिली से आता है उस फैमिली को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। आइए थोड़ी सी इसके बारे में बातें करते हैं। और जैसा कि देखिए, परिवाह दल पुंज क्या होता है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि परिवाह दल पुंज, जिसको एपिकाइलिस कहते हैं। देखिए, आप इसको जब देखेंगे बेटा, तो यहाँ देखिए आप लोग, ये यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ और एक ये निकला। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसको रख दे रहा हूँ। देखिए 1, उसके बाद में फिर ये निकाला और फिर इसको रख दिया, ये अपना 2। इसके बाद आपके पास आता है ये 3, उसके बाद में ये 4, उसके बाद ये देखिए 5। ओके। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये 6, यहाँ पे एक 6 आप काउंट कर सकते हैं। आप बहुत आराम से इसको देखिए, तो 6 आप 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। और यहाँ पे देखिए पुष्प में क्या लिखा है, इपिक्स। देखिए इसी को शॉर्टकट में बेटा देखिए ये क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए इपिकैलिक्स। तो इपिकैलिक्स को हम क्या कर रहे हैं, परिवाह दल पुंज, यानी कि सबसे देखिए पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से पर, यानी यहाँ से मैंने इसको तोड़ा है ना, तो ये। और इसको कैसे दिखाएंगे, EPI से। देखो यहाँ पे दिखाया गया है। अरे 5 से लेकर के क्या कह रहा है, 5 to 7। तो 5 to 7 मतलब ये देखिए 6 है कि नहीं, तो 5 से कम नहीं होना चाहिए और 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 से 7 के बीच में ये रहते हैं, जिसको एपिकैलिक्स कहते हैं, परिवाह दल पुंज कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग कैलिक्स पर। तो कैलिक्स क्या होता है, ठीक है, कैलिक्स हमारे पास क्या होता है। तो कैलिक्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके पास में हिस्सा आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन वाला हिस्सा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, इस ग्रीन वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको निकाल करके ऐसे आराम से इसको निकाला जाए, तो यहाँ आराम से ये यहाँ पे देखिए ये निकल गया। ठीक है, ये अब आप गिन सकते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है, काउंट कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5। आई होप 1 2 3 4 5 है। आप आराम से वीडियो पॉज करके गिन सकते हैं। ओके। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, कैलिक्स। और कैलिक्स को हम बेटा ध्यान से, कैलिक्स को हम के से दिखाएंगे। कैलिक्स को के से दिखाएंगे, कितना है 5। और याद रहे देखिए ये वाला यहाँ पे देखिए बेटा, आराम से एकदम देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर ये यहाँ पे दिख रहा है, फिर ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है। ये देखिए कुछ हिस्से तक यहाँ तक कटा है, लेकिन यहाँ तक कटा है ना, लेकिन ये देखिए ये, और इसके बाद फिर यहाँ ऐसा लग रहा है, यहाँ से लग रहा है पूरा कटा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, देखिए जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ देखिए ये गैप है, लेकिन हाई सब क्या है, जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे क्या है, गैप है लेकिन हाई जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं कौन, कैलिक्स। इसको कैलिक्स बोलते हैं, हमेशा याद रखना, कैलिक्स, जिसको हिंदी में वाह दल पुंज कहते हैं। तो ये जुड़े हैं और संख्या कितने, 5। तो कैलिक्स को किससे दिखाएंगे, के से। तो देखिए बेटा यहाँ पे के है, यहाँ पे के है कि नहीं,
जहाँ मेरा निप है के, और कितने अभी संख्या हमने गिनाया 5, कितना गिनाया 5 गिनाया ना, तो ये 5 हो गया। अच्छा ये ब्रैकेट में जो है, जो कोष्ठक में है, इसका मतलब कि ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं कि ये फ्यूज कंडीशन में है, यानी कि जुड़े हुए हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो जुड़े हुए हैं, कंबाइन है, मतलब जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक में लिखा है। ओके, आई होप ये आपको समझ में ये चीज़ भी आ गया हो। अब आता है सेपल्स। अब सेपल्स, हम इस सेपल्स को क्या कहेंगे, इसको दरअसल हम लोग कहते हैं कोरोला। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप तो कोरोला लिखा हुआ है, कोरोला को हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज। अब आप कहोगे दलपुंज क्या होता है, ओके, तो दलपुंज के बारे में आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास में बचा हुआ है, तो देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आप बहुत आराम से देखना, प्लीज़ बहुत आराम से देखना। पहले तो दलपुंज को देखो, यहाँ पे दलपुंज को हम सी से दिखाएंगे, देखो सी लिखा हुआ है, और देखो यहाँ पे सी है ना, निप के पास में देखेंगे सी है, और ये 5 जो लिखा है ये कैसा है, ये देखो यहाँ पर ये कोष्टक में था ना, तो ये फ्यूज था, यानी कि ये जुड़ा हुआ था एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर ये 5 में कोष्टक नहीं है, इसका मतलब ये फ्यूज कंडीशन में नहीं है, ये स्वतंत्र कंडीशन में है, सेपरेट कंडीशन में, ये अलग अलग है। कैसे दिखेगा, देखो जरा यहाँ पे देखो, ये वाला, ये मैंने ऐसे निकाला, देखो ये निकाला, एक आपके पास क्या निकल गया, ये कोरोला है, एक कोरोला, यानी एक कोरोला बोले तो पेटल्स, तो पेटल्स जितने होती है, तो देखिए संख्या कितने हैं, 1 यहाँ रखा मैंने, ओके। फिर देखिए यहाँ पे ये 2 मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, आराम से रख दे रहा हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पे प्लीज। फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये संख्या में कितने हैं, 5 हैं। देखिए मेरे पास में आप लोग अभी समझ सकते हैं कि मैं हाल ही में अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरे पास में जो फिल्टर करने के लिए देखिए हाथ कैसा आ रहा है, तो ये नेचुरल मेरा है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये मैंने बहुत बाहर से अपने आप को लाइट में आकर के, एलईडी में आकर के, फ्लैशबैक में आकर के हमने चीज़ों को नहीं किया, तो थोड़ी होता कि ना गंदला लगता है, लेकिन उसको आप लोग समझिएगा, आप लोग मेरे बिहेव से परिचित होंगे। तो देखिए यहाँ पे बेटा 3 2 5 हो गए ना, 5 हो गए, तो ये 5 फ्री थे एक दूसरे से, देखिए फ्री है ना बाबू, तो यहाँ पे 5 हो गया, ओके। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पे लिखा है, देखिए ये ए, तो ये क्या होता है, ये एंड्रोसियम, ये वाला हिस्सा एंड्रोसियम है, यहाँ पे चिन्ह है इनफाइनाइट का, और ये फ्यूज है, कैसे देखिए जरा यहाँ पे आप खुद ये देख रहे हैं आप लोग, तो देखिए अगर इसको आप हम ये कैंची से ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे तो बहुत है ना, ये तो बहुत है, आप देख रहे हैं ये सब देख रहे हैं, देखिए सब आप ये सब देखिए बहुत हैं ये सब, ओके, ये बहुत हैं, तो एंथर हैं, ये बहुत है, पॉली, तो इसलिए इसमें इनफाइनाइट लगाया गया है, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ओके, यहाँ पे हो जाएगा, समझना। अब आपके पास में क्या बचे हैं, आपके पास में ये जो वह दल था, तो आप हो गए कहाँ गया, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ, ओके। और देखें आप, उसके बाद में ये आपके पास में ये डंठल्स बचे हुए हैं, तो इसको पेडिसेल्स करते हैं, तो यहाँ पे आप रख दिए, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए गुड़हल के बारे में आपको हमने बताया, फ्लोरल फार्मूला के बारे में, और ये आप कहोगे कि ये BR क्या है, फिर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये जो चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब कि इसमें नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है, तो नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं इसमें, याद रहे, ये चिन्ह इसी चीज़ का है। और इसका मतलब होता है सिमेट्री का मतलब होता है, जैसे अगर किसी गोल चीज़ को, कोई आपके पास में गोल सा चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं, तो मैं ये कहूँगा आपसे, आप लोगों से, सारे लोगों से, कि देखिए कोई चीज़ ऐसे है ना, ये गोल सा है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप इसको यहाँ से काट दीजिए, अगर यहाँ से काटेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, अच्छा। और अगर मान लीजिए इसको इधर से हम नहीं काटना चाह रहे हैं, हम इधर से ऐसे काटे, तो क्या इक्वल हाफ में ये डिवाइड नहीं हो जाएगा, 50-50 में हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अच्छा, तो ये सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल में ये कैसा वाला है, तो इसको देखने के लिए हम लोग को समझिए, इसको त्रिज्य सममित कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, त्रिज्य सममित कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में एक्टिनोमॉर्फिक
एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ओके, लेकिन मान लीजिए कहीं पर कहीं ऐसा भी देखा जाता है फ्लोरल फार्मूला में, मैं यही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे अगर ऐसे रहे तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये कैसा है, देखिए ये ऐसे इस टाइप का रहे तो हो सकता है, देखिए समझने की कोशिश करिए, आप सिर्फ एक निश्चित तरीके से काट सकते हैं। देखिए अगर यहाँ से काटेंगे तो 50-50 में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, इधर से किधर से काटो तो 50-50 में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित डायरेक्शन से आप काटेंगे तो ही 50-50 में आ पाएगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इस तरीके को हम कहते हैं, याद रहे, जाइगोनोमॉर्फिक, यानी एक व्यास सममित कहते हैं। इसको हम इससे इस साइन से भी दिखा देते हैं, इस साइन से भी दिखा देते हैं, या फिर हमारे पास में और क्या तरीका है, और हमारे पास में या ऐसे हम इसको दिखा देते हैं। ओके, अब देखेंगे ध्यान से कि अगर हमारे पास ये आ गया तो यहाँ पे बी आर आया है। बी आर के बारे में हम लोगों को समझना कि बी आर क्या होता है। तो बहुत ही आराम से देखिए, वीडियो को उसकी क्वालिटी को समझने की कोशिश करिए कि क्या ये कहना चाह रहा है। देखिए बहुत अगर आराम से, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए खास करके अगर ये चीज़ें देखना हो, बहुत अच्छे से समझना हो, तो आप क्या करिए ना, धातुरा का जो पुष्प होता है उसको डंठल सहित तोड़ करके लाइए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। और आप खुद देखिए, वीडियो पे मत विश्वास करिए, आप खुद देखिए, किसी के वीडियो पे, मैं कह रहा हूँ हमारे नहीं, किसी की वीडियो पे विश्वास मत करिए। आप देखिए कैसा लिखा, मतलब कैसा वहाँ पे होता है, तोड़ करके लाइए और देखिए। देखिए अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक पत्ते जैसा दिखेगा, वो आपको क्या कहते हैं, उसको ब्रैक्ट कहते हैं, यानी सहपत्र कहते हैं, और इसी को बी आर से दिखाते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में जो ये चीज़ें था, अभी उस पर मैं लौटूंगा, लेकिन यहाँ दिखा दूँ पहले मैं। देखिए यहाँ पे बी आर है, इसका मतलब कि इसमें भी, यानी गुड़हल वाले पुष्पों पे भी जब तोड़ेंगे डंठल सहित तो वहाँ पर स्ट्रक्चर दिखेगा, तभी यहाँ पे ब्रैक्ट लिखा है, मतलब बी आर उसका शॉर्टकट होता है। बड़ा अच्छे से समझिएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप ये चीज़ें आप आराम से यहाँ देखिए यहाँ पे सहपत्र हो गया। और यहाँ पे उसके बाद भी आपको देखिए मैं देखा हूँ और क्लास में मैं डिस्कस भी किया हूँ। तो आप लोग समझने की कोशिश करना, आप लोग देखिएगा इसको, ये दो पत्ते की तरह दिखेंगे आपको। तो जो ये दो पत्तों की तरह दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला याद रखें, ये वाला इसको कहते हैं ब्रैक्टियोल, इसको सहपत्रिका कहते हैं, और इसको BRL से दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि इस पुष्प में, इस फार्मूले में जहाँ पे हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है, BR भर दिखा, BRL नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है अगले कहीं में दिखे। अगला आप कहीं करना चाह रहे हो, कोई प्रैक्टिकल करना चाह रहे हो किसी और फैमिली के पुष्प के बारे में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिले, तो इसलिए मैं यही बता दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास में ये त्रिज सममित, तो ये तो ठीक है, ये तो बता ही दिया कि त्रिज सममित क्या होता है। अब देखिए ये जो आपके पास में है, अच्छा ये तो आप अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ये जो भी है काइलेक्स वगैरह, तो मैं ये वहाँ पहले ही बता दिया हूँ, उसमें ही बता दिया हूँ, तो अब उसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे, देखिए बेटा, अगर हम लोग बहुत आराम से देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ समझिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो काम आएगा और काम नहीं आएगा। ये सब ऐसी चीज़ है ना कि काम आएगी। मुझे हंसी भी इसीलिए आता है कि मैं कितना ही बोलूँ, आप लोग समझिए उस चीज़ को, क्योंकि मैं जितना मेरे अंदर आता है मैं बोल भी नहीं पाता हूँ उतना, इससे मुझे बस हंसी आ जाती है। देखिए सोलिनेसी फैमिली होता है, ऐसे कई प्रकार की मालवेसी फैमिली होता है। हालांकि मालवेसी फैमिली का ही ये जो अभी आपको मैं ये बता रहा था, इसका गुड़हल को मालवेसी फैमिली का होता है। यानी गुड़हल अगर एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में पूछ ले कि गुड़हल का फैमिली क्या है, तो मालवेसी फैमिली में आता है, ठीक है। जो भी शुरू में वीडियो के शुरुआती में मैं आप लोगों से पूछ रहा था। अब सोलिनेसी में क्या होता है, सोलिनेसी वाले में सबसे अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो आपके पास में ये देख रहे होंगे, धतुरा का है। लेकिन मैंने कहा था ना कि उसको डंठल सहित लाना, मतलब कि थोड़ी, ताकि वो पता चल पाए कि BR कहाँ है, EBR कहाँ है, वो पता चल जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे कुछ बातें, ये जो देखिए ये जो चिन्ह होता है, आप ये देख रहे हैं ना, फिर देखिए ये चिन्ह जो होता है, मतलब कि अगर मैं बातें करूं तो जो ये मेरे पास में देखिए ये जो है ये पूरा, और ये जो दिख रहा है त्रिभुजाकार में, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सारे के सारे जो हमको दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए तो वो आपके पास में क्या होते हैं बेटा, हाँ उसको बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि क्या होते हैं।
तो उसको हमने इससे पहले भी बताया था, जब मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था। किसके बारे में? इसके बारे में चर्चा मैं कर रहा था, तो इसके बारे में मैंने बताया है। क्या बताया है? कि कोरोला होता है, काइलेक्स होता है, ये सब हमने आप लोगों को परिचय दिया इसके बारे में। तो देखिए, अगर हम आप लोगों से बातें करें तो यहाँ पे मेरे पास में ये सारे के सारे, यानी ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, ये सब क्या है? काइलेक्स हैं। क्या है बेटा? काइलेक्स हैं। अच्छा, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाह्यदल पुंज। अच्छा, काइलेक्स है ये के फार काइलेक्स यहाँ पे होंगे। अच्छा, जो ये काइलेक्स होंगे तो इनका काम क्या होता है? देखिए, काइलेक्स में अभी आपको बताया था। देखिए, यहाँ से मैंने इस चीज़ को मैंने ऐसे निकाल दिया। देखो, निकाल दिया ना। इसको अभी रहने दीजिए। इसको यहाँ देखिए, ये चीज़ें आप जो ये देख रहे हैं बाहर वाले को, इसी को कहते हैं काइलेक्स। और इसको के से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं बेटा? के से दिखाते हैं। और इसको वाह्यदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह्यदल पुंज कहते हैं। और याद रहे, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहे कि वाह्यदल पुंज तो है, लेकिन ये कैसा है? ये सेपरेट नहीं है। आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, सेपरेट नहीं है। ये कैसा है? ये ज्वाइंट है, फ्यूज है। ये फ्यूज है। देखिए, आप लोग को अच्छे से तब समझ आ गया जब ये वीडियो देखिएगा, उसके साथ में आप लोग पुष्प को भी ला करके इसको देखिएगा। एक बार दिमाग में आ जाएगा ना, तो फिर कभी नहीं भूलेगा, यकीन मानिए। तो देखिए, ये फ्यूज कंडीशन में है। ये सब खुला नहीं है, तो इसलिए के लिखा हुआ है। और के 5 है, तो 5 मतलब मैंने बताया था ब्रैकेट में है, तो फ्यूज कंडीशन में है। अब कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये कितने होते हैं? 5। देखिए, ये आपके पास में यहाँ देखिए 1, ये 1 2, ओके। और देखिए 2, उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे 2, फिर ये क्या है? कि ये फाड़ रहे हैं हम 3, और ये क्या है? 4। ये एक मिनट, ये 4, और ये आपका 5। लेकिन ये 5 दिख तो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, तो ये आपके पास में 5 हैं, ज्वाइंट में हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद में आपके पास में ये चीज़, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये कैसे आया? तो देखिए 1 2 3 4 5, और ये जो यहाँ पे लॉकिंग लगा है, लॉकिंग यानी फ्यूज का कंडीशन बता रहे हैं। ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, ये फ्यूज है। तो पाँचों बंद था ना। देखो, पाँचों बंद थे, इसमें पाँचों बंद थे, मतलब कि फ्यूज थे, इसलिए ऐसा हुआ। अब देखो आगे आपके पास में क्या आता है कि इसको अगर हम देखें इसको, तो ये हमारे पास में आता है सी। यहाँ पे देखो सी है कि नहीं है सी हमारे पास में, ओके। अगर मेरे पास में सी है, तो ये सी क्या है? तो तुम लोगों को बताए थे, इसको कोरोला कहते हैं। कोरोला मतलब दल पुंज। तो दल पुंज क्या होता है? तो देखो ये क्या है? ये जो हमारे हाथ में हम पकड़े हैं इतना समय, ये देखो, ये भी कैसा है? खूब बढ़िया से समझो, ये दल पुंज है। देखो ये कहाँ? ये ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट है, तो यानी कि ये फ्यूज कंडीशन में है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? अच्छा, ये भी संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 5 होते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा, ये 1 2 3 हो गया, और ये इधर पकड़े 4, और इधर वाला ये सूखा हुआ था, तो ये 5 होते हैं टोटल। देख लेना आप लोग खुद, उसमें कहने की और कौन सी बातें हैं। लेकिन याद रहे कि ये 5 है, ओके, C5, ये C5 है। और ये A5 जो लिखा है, एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम क्या? आओ देखते हैं। ये बहुत आराम से आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसको निकाल करके देखिए, ये देखिए प्लीज़ बेटा, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं गिनवा रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत रखिए। देखिए, ये यहाँ पे एक एक मैं गिनवा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पे देखो A5, यहाँ पे देखो A5 लिखा गया है। और देखो, ये आपस में जुड़े नहीं ना है, ऐसे करके जुड़े नहीं ना है। देखो, ये ऐसे करके जुड़े नहीं ना जी। अगर जुड़े रहते तो कोष्टक में रहता, फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये फ्यूज नहीं है, तो फ्री है। देखो, ये सब क्या है? फ्री है। ये सब फ्री है ना, ओके, बहुत अच्छा, ये फ्री हो गया। और याद रहे कि ये सेपल्स के साथ में, यानी कि आप कह सकते हो कोरोला के साथ में ये ज्वाइंट है। कोरोला के साथ में ज्वाइंट है, मतलब देखो, ये क्या था? यही ना तुम्हारा सेपल्स था, मतलब कि जिसको हम लोग क्या बोलते थे? कोरोला। ये कोरोला, तो कोरोला के साथ में देखो ये ज्वाइंट है। ये कैसे? देखो, ये देखो, तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाले, ये जो है फिलामेंट, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फिलामेंट है, मतलब ये तंतु, ये सब जो तंतु हैं, ये सब किसके साथ जुड़े हुए हैं? देखो यहाँ पे इसके निशान पड़े हुए हैं, ये सब। अरे ये सही से हो जाओ भाई। ये देखिए,
यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सब इसमें लगे हुए थे। ये सब दाग और धब्बे यहाँ पे जो दिख रहे हैं, इससे ये चिपके हुए थे, इसलिए मतलब इसके साथ फ्यूज थे। किसके साथ? ये इसके साथ में। इसके साथ में कौन फ्यूज थे? ये, यानी ये भाई लोग इसके साथ में फ्यूज थे। तो यानी कि ये कौन है? एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम 5 की संख्या में है, सॉरी कोरोला के साथ में, जिसको दलपुंज कहते हैं, उसके साथ में ये क्या थे? ये फ्यूज थे, इसे लगे हुए थे। तो इसलिए सी को A5 से हमने जोड़ दिया। और जी लिखा है जी ना। अच्छा, जी के नीचे यहाँ अंडरलाइन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? तो देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ें बताने की जरूर कोशिश करूँगा कि देखो, आप लोग जब गेंदा का पुष्प देखोगे, गेंदा का पुष्प में तो ऐसा हालांकि देखो हर एक पुष्प में होता है, लेकिन गेंदा के पुष्प में ये चीज़ें आपको दिखेगा, बहुत आराम से दिख जाएगा। ये देखिए ऊपर से अगर जा रहा है, कंडीशन यहाँ देखिए, और ये देखिए ये ओवरी है, ये ओवरी है। ये ओवरी क्या कर रहा है? इस चीज़ के ऊपर है, तो ये सुपीरियर पोजीशन में है, यानी कि इसको हम कहें सुपीरियर पोजीशन। और ये वाला ये जो आपके पास में अंडाशय है, ये अंडाशय कहाँ है? इसमें देखो बीचों बीच में है ना, देखो इसके बीच में आ गया यहाँ पर, बहुत आराम से देखो। तो ये जी और यहाँ पे डैश करके हमने लगाया, इसको कहते हैं हाफ इंफीरियर। और यहाँ पर ये क्या होता है? ये जो आपके पास क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर। तो ये क्या हो गया? फिर से दोहराएंगे, सुपीरियर, और ये क्या हमारे पास? हाफ इन्फीरियर, और ये हमारे पास क्या है? इन्फीरियर। तो अगर यहाँ पे कहीं पुष्प में ये चीज़ें है, कौन सा चीज़ है बेटा? देख लो ध्यान से। अगर कहीं पर ये चीज़ें हैं पुष्प में यहाँ पर, तो इसका मतलब ये इन्फीरियर की कंडीशन है कि ये कंडीशन हमारा सुपीरियर का है। तो सुपीरियर का कंडीशन है। सुपीरियर का कंडीशन मतलब कि जो हमारे पास में अंडाशय है वो कैसा होगा? तो इस फैमिली में ऐसे होगा, देखो ये इस कंडीशन में होगा, यानी कि अंडाशय ऊपर होगा। ओवरी इसको कहते हैं, और हिंदी के बच्चे अंडाशय समझे, अंडाशय ऊपर होगा। तो इसलिए हमने ऐसा किया यहाँ पे। अब देखो, खुद समझो, आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारे पास में ये जी हो गया, लेकिन ये 2 क्यों लिखा है? और वो फ्यूज कंडीशन में, क्योंकि देखो ये देख रहे हो ना, ये हरा सा जो दिख रहा है, तो इधर देखेंगे आप तो इस बगल और इस बगल, ये दोनों बगल ये टूट रहा है, देखो अंडाशय। अगर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको लेना है तो मैं जो बता रहा हूँ, इस वीडियो की क्वालिटी को मत देखिए, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। 1-2 बार आप समझिए, रिपीट करिए। यहाँ पर आप एक टमाटर को लीजिए, उसको काट दीजिए। टमाटर को काटेंगे तो ऐसे ही बीच का कुछ हिस्सा आपको आएगा, यानी कि ये आपके कैसे हो जाएंगे? ये G2 उसी को बता रहा है, जिसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, बाई कैपिलरीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाई कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश टर्म है, इसका बायोलॉजी का टर्म बाई कैपिलरीज कहते हैं। तो ये बाई मतलब 2 होता ही है, तो G2 हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपने ये देखा, जो हमने अभी आपको बताया उसको आपने बहुत आराम से समझा होगा। और समझे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही और अच्छे बोले तो वीडियो वगैरह को देखने के लिए आप लोगों को, देखिए मैं जल्दबाजी में, हेलो गाइज, इस तरीके का करके मैं जल्दबाजी में कोई चीज़ करना नहीं चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही थैंक यू।